यह जीवन इसी तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है। ये गीता तो केवल मात्र एक हमारे लिए नाव है जो हमें पार करने वाली है। जन्म जन्मांतरों के जो हमारे भीतर संस्कार हैं, उन संस्कारों से हमें पार उतारने वाली है, हमें खे करके उस पार ले जाने वाली है। इसलिए इस गीता के ज्ञान को अपने जीवन में हमेशा धारण करिएगा। दूसरे को भी इस ज्ञान के बारे में परिचर्चा करते रहिएगा। इस ज्ञान लेने का तात्पर्य यही है कि इस ज्ञान से अन्य लोगों को आप परिचित कर सको, कम से कम आप अपने कर सको। सबसे पहले अपना कल्याण करो, अपने परिवार का कल्याण करो आप, उसके बाद से समाज का कल्याण करो आप। तो जितना हो सकता है गीता को अपने जीवन में प्रयोग रूप में आप लोग इसका प्रयोग करो, तो ही जीवन आप जी पाओगे कथा के रूप में। और जब तक सुनते हो आप लोग तब तक आनंद मिल रहा है, इस दृष्टि से गीता आप लोग मत पढ़ना। गीता मैंने जैसे आप लोगों को पढ़ाया है उसी तरह से अपने जीवन में इसको जीवन के अंत समय तक धारण करना। जीवन में कभी आप विचलित नहीं होंगे, जीवन में कभी आप हार नहीं मानेंगे, जीवन में कभी आप गिरेंगे नहीं, हमेशा ऊपर उठते रहेंगे। गीता का ज्ञान ऐसा है कि आपको कभी गिरने नहीं देगा। गीता का ऐसा स्थान है जिसके बारे में सभी योगी, सभी ऋषि मुनि, सबने इसकी बड़े श्रीमुख से प्रशंसा की है। और जितने भी हमारे महर्षि योगी हुए हैं अब तक के, आदि शंकराचार्य से लेकर के, और बहुत से जितने भी योगी हुए हैं, लगभग सभी योगियों ने इसके बारे में बढ़ चढ़ करके बोला है, क्योंकि वह भी सभी इससे परिचित थे। ठीक है, इसके तात्विक दृष्टि से परिचित थे। इसको सुनकर के आनंद कभी मत लेना कि जिस समय सुन रहे हो कथा खत्म हो गई फिर ये गीता खत्म हो गई, ऐसा कभी मत करना। आप लोग गीता का प्रयोग करना। यदि गीता आप लोगों के जीवन में नहीं समझ में आती है तो आप लोग पूछना कभी। ज्ञान के लिए यदि कुछ नहीं समझ में आता है जीवन में, तो हमारा द्वार तो जब तक मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो खुला रहेंगे। और हमें हमेशा ये मेरा तो जीवन का लक्ष्य है, तो ज्ञान के लिए हमेशा ये द्वार खुले रहेंगे। आप कभी भी इस द्वार पे आएंगे तो आपको ज्ञान जरूर मिलेगा। और जो समस्याएं यदि आती हैं तो समस्याओं को निपटने के लिए आप गीता में रास्ता ढूंढना, क्योंकि दुनिया में और जीवन में आपके कोई ऐसा समस्या नहीं है जो गीता से न दूर होती हो। कोई ऐसा पल न हो जो गीता उसको टच न करती हो। गीता आपके सुख में भी साथ होती है, दुख में भी साथ होती है। गीता जाने के बाद भी काम आएगी और जीते जी भी काम आएगी। ये ध्यान लेना, ये आप लोग सोच लेना कि केवल गीता सुन लेने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो भी अपनी बात सुनते हैं, वो भी नहीं मुक्त होते हैं। हमारे बीच में, हमारे आसपास बहुत से लोग गीता सुनते हैं परंतु मुक्त नहीं होते हैं। तब तक नहीं मुक्त होते हैं कि जब तक उसका प्रयोग नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। सुन करके आप वैसे ही मत मान लेना। और जो आप लोगों को सत्य से परिचित कराया गया है, प्रकृति से, जीवात्मा से और पुरुष से, और सांख्य योग का जो ज्ञान बताया गया था पहले और दूसरे अध्याय में, उसको अपने जीवन में उतारना आप लोग, तो ही गीता का सही मायने में आप लोग उपयोग अपने जीवन में कर पाओगे। गीता का यदि उपयोग करना है तो जैसा प्रयोग आप लोगों को करने के लिए बताया गया है, प्रकृति क्या है, जीवात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, निष्कामता क्या है, फलाशक्ति क्या है, आसक्ति क्या है, हैं? इस
इन बिंदुओं को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि गीता का यह बहुत मुख्य विषय है। ईश्वरवाद क्या है, त्रैतवाद क्या है, द्वैतवाद क्या है, एकत्ववाद क्या है, अद्वैतवाद क्या है, वेदांतवाद क्या है। ठीक है, ये जो शुरू शुरू में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वह उसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि गीता मैंने शुरू में ही बताया था कि गीता जो है आपके जीवन से संबंधित व्यवहारिक समस्याओं और नैतिक मूल्यों का ग्रंथ है। ठीक है, गीता जो है आपकी समस्याओं का निराकरण करता है। गीता जो है निष्कामता की बात करता है, निसंगता की बात किया है, फलाशक्ति की बात करता है, त्याग की बात करता है, निमित्त मात्र की बात करता है और समर्पण की बात करता है गीता। ठीक है, इन शब्दों को कभी जीवन में आप लोग भूलिएगा मत, क्योंकि मैं इसीलिए उसका नाम दोबारा ले रहा हूँ। ये परिचय में मैंने सब बताया है आप लोगों को कि गीता जो है क्या कहता है, निष्काम हो जाओ, निसंग हो जाओ, फलाशक्ति को त्याग दो। हैं, यदि इन निमित्त मात्र हो जाओ, भगवान में समर्पण कर दो अपने आप को। यदि गीता के इन बिंदुओं को अपने जीवन में आप धारण करते हो, आप लोग केवल इन बिंदुओं को यदि याद भी रखते हो तो भी मुक्त हो जाओगे। प्रकृति क्या है, जीवात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, सतरजतम क्या है, पंच ज्ञानेंद्रियाँ क्या है, पंच कर्मेंद्रियाँ क्या हैं, पंच तन मात्राएँ क्या हैं, पंच महाभूत क्या हैं, ये आपकी जबान पे होना चाहिए। गीता तभी समझ में आएगी, गीता का प्रयोग तभी कर पाओगे। और मैंने लगभग गीता पढ़ाते हुए आप लोगों को बहुत से प्रयोग बताए हैं, प्रतिदिन प्रयोग बताए हैं। तो उन प्रयोगों को आप अपने जीवन में